जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाली जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और ये क्लास नंबर 10 होने वाली है। 9 क्लास ऑलरेडी आपको हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखनी है, 51 पूछे या 52 पूछे, आपको याद रखनी है। प्रेजेंट में अभी भूषण रामकृष्ण गवई है, 52 है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। और याद रखना, 9 दिसंबर 1940 को 9 दिसंबर 1940 को जेबी कृपलानी की सिफारिश पर डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा स्थित है यूपी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में हो जाएगा रत्नागिरी, ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना है हमेशा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में हो जाएगा और तारापुर, रत्नागिरी और तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ ऑप्शन ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो आपको पता है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। पहले इंडिया और अफगानिस्तान को विभाजित करती थी, फिर पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य होगी डूरंड रेखा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच को चलो मैं ही बता देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन की मध्य की रेखा को आपको बताना है। भारत और चीन की मध्य की रेखा हो जाएगी मैकमोहन रेखा। तो आप रिलेट कर पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य विजयनगर राजवंश की उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विजयनगर शासन राजवंश की। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो अरियर और बुक्का। अरियर और बुक्का ये दो भाई थे और कौन से वंश से? संगम वंश। ये इसको याद कोई पूछता है कभी कि कौन से वंश से थे। तो ये थे संगम वंश के। हरियर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर इसी इसी विजयनगर साम्राज्य में एक और वंश आता है संगम वंश के बाद सुलुभ वंश। सुलुभ वंश आता है और सुलुभ वंश में होता है कृष्णदेव राय। और इनका शासन होता है 1509 से लेके 1529 तक। 1509 से 1529 तक इनका शासन होता है। यह क्वेश्चन इसी इनकी बात कर रहा है। विजयनगर इसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में कौन से? कृष्णदेव राय। 1509 से लेके 1529 तक इन्होंने शासन किया था। इस तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए उस लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन की किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो संचारण से बचाने के लिए जस्ता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अपन नीचे लिखे हुए हैं। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है कि पूछ रहा है, तो पहला आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में टोटल 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं। और इसका पहला कौन सा था? पहला था नीलगिरी। पहला नीलगिरी था। और ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो नंदा देवी है, सुंदरबन है और मन्नार की खाड़ी है। तो मानस इसमें अभी शामिल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था?
तो ये इसका राइट आंसर होगा अवय की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो वोटिंग डे कब बनाया जाता है? 25 फरवरी को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 21 फरवरी को क्या बनाया जाता है? 21 फरवरी को बनाया जाता है मातृभाषा दिवस, हिंदी मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। 26 जनवरी को हम, आप जानते होंगे क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो देखो ये हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट ये जो आपस में यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरंदीप, और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में है वैरंदीप, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरबिडन सिटी, ये सिटी पूछी है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी चीन में। फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी तत्व में परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है की संख्या बराबर। तो दोस्तों इसको कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु है, जैसे ये हो गया, इसमें परमाणु संख्या जो होती है ये इसके नाभिक में किसके बराबर होती है? तो इसकी परमाणु क्रमांक होता है वह इसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसका परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली है? तो दोस्तों ये बात कहता है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस संविधान, किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो उसकी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और ग्रेट फेट इसके आगे गलती से लग गया था, इसको लगाना नहीं था, ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। और ये बारडोली आंदोलन कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था बारडोली आंदोलन। इसके इसमें ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपको ये बताना है अहमदाबाद मिल मजदूर। इसको चलो ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन की कब हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? और अहमदाबाद मिला आंदोलन, तो अहमदाबाद मिला आंदोलन हुआ था 1918 में। और ये 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये तीनों गांधी जी द्वारा शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब ज्योतिबाई फुले की बात करते हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए, बहुत बड़ी फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। इनकी ये पुस्तक है बहुत फेमस, गुलामगिरी। वह एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्हें सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और बाल और दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं क्वेश्चनों को रिलेट करके बता रहा हूँ, आपको ये कैसा लग रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 1.44 MB। इसको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना इसको। ये उपन्यास है गल्फ उपन्यास निर्मला। निर्मला किसके द्वारा लिखित है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर, अभी ऑप्शन नंबर नीचे चला गया है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एप्पल इंक के संस्थापक नहीं थे? तो कौन से संस्थापक नहीं थे इनमें से? तो एप्पल इंक की स्थापना 3 लोगों के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? कैलिफोर्निया में। कहाँ की गई थी? कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन देखते हैं। स्टीव जॉब्स थे उसमें, रोनाल्ड वायने ये भी थे, और स्टीव वोजनिएक ये भी थे। तो मार्क जुकरबर्ग ये नहीं थे इसमें। और मैं आपको बता दूं कि बाद में रोनाल्ड बाय ने इसको अपने $800 में इसको सेल भी कर दिया था, अपना इसमें से हटा लिया था बाद में $800 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे की सीड्स पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचते ही घटती जाती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पौधों के हार्मोन से संबंधित। तो पौधे में पादप में टोटल 5 हार्मोन होते हैं, जिसमें से 4 तो ये रहे, और और एक और होता है। एक और कौन सा होता है अभी आपको कमेंट करके बताना है, मैं इसके बाद आपको बता भी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिलीन हार्मोन की। एथिलीन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ये एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने का काम करता है, वो होता है एथिलीन हार्मोन। और जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? ये पौधे की चौड़ाई को नियंत्रित करता है कि पौधा कितना चौड़ा होगा कितना नहीं होगा। ऑक्सिन हार्मोन ये पौधे को लंबाई में वृद्धि करता है, और यही यही ऑक्सिन हार्मोन पत्तियों में यानी कि इसके सीड्स पर सबसे अधिक होता है और जड़ों में सबसे कम होता है, क्योंकि ये लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी लंबाई बढ़ाता है, इसलिए सीड्स पर अधिक होता है और नीचे यहाँ जड़ों में बहुत कम होता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा है ऑप्शन ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसको कहते हैं? तो साइटो है सेल। तो सेल को जो डिवीजन सेल को विभाजित करता है उसको कहते हैं साइटोकाइनिन। और एक और रहता है फिफ्थ नंबर कौन सा होता है? उसको वो होता है एफसी से कम। कभी कभी आपसे इन 5 के नाम पूछ ले जाते हैं, 3 दे दिए जाते हैं और जो पूछता है कि कौन सा नहीं है कौन सा है, तो आपको 4 ये याद कर लेने हैं। और ये एफसी से कम एक और होता है, 5। और ये क्या कार्य करते हैं मैंने आपको सब बता दिया। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु इनमें से कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी में अंतर्गत आता है? कौन सा जंतु उभयचर आता है? तो सबसे पहले बात करना ऑप्शन नंबर बी की। कबूतर तो उभयचर नहीं है, बिल्ली भी उभयचर नहीं है। पहली बात तो ये बताओ उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर कहते हैं जो वाटर में भी रहे यानी जल में भी रहे और ये जमीन पर भी रहते हैं, उनको कहते हैं। जो वाटर में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं उनको कहते हैं उभयचर। तो कछुआ कछुआ वाटर में ही रहता है, जमीन पर तो नेकाद आता है, तो उसको उभयचर नहीं कहेंगे। उसका राइट आंसर होगा तोड़। तोड़ क्या होता है? तो ये एक मेंढक की प्रजाति होती है तोड़। मेंढक जैसा ही होता है, मैं आपको भी फोटो दिखाऊंगा, आप देखोगे क्या। ये देखो, ये देखो, इसे कहते हैं तोड़। ये ये मेंढक नहीं है, ये मेंढक की एक प्रजाति है। मेंढक जैसा होता है। मेंढक की इसकी त्वचा पर थोड़े छोटे मोटे मोटे से क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, इसको तोड़ कहते हैं। ये उभयचर होता है, जमीन पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको कहते हैं स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खोज स्टिफोर्ड रैफल्स के द्वारा की गई थी? स्टिफोर्ड रैफल्स के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो सिंगापुर की खोज स्टिफोर्ड रैफल्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? आप इसको याद रख लेना, नहीं है ये क्वेश्चन। बहुत एग्जाम क्वेश्चन बहुत गलत करवा देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर आउटपुट है? हाँ है। प्रोजेक्टर आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इसको याद कर लेना है आपको। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये आप जो है इन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन नीचे है, तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2000 पे भारत अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? तो
अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, जिनमें से पहला है दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री पहला है और ये कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1983 में। आपको इसकी सन याद करनी है क्योंकि यहाँ पे सन दी गई है। 1983 में कौन सी की स्थापित की गई थी? पहला दक्षिण गंगोत्री। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरा कौन सा है? 3 है टोटल, 3 में से दूसरा है मैत्री। कौन सा? मैत्री। मैत्री कब स्थापित किया गया था? मैत्री स्थापित किया गया था 1989 में। मैत्री स्थापित किया गया था, इसके 6 साल लटके लो। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा है? इसकी सन यहाँ पे दी हुई है। तीसरा है भारती। और भारती कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 2012 में। अब आपको टोटल पता पड़ गया होगा कि कितने अनुसंधान केंद्र हैं, कहाँ पर हैं और कब कब स्थापित किए गए थे। अंटार्कटिका में है तीनों अनुसंधान केंद्र। और 2012 में कौन सा स्थापित किया गया था? तो 2012 में भारती स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष है JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। JB कृपलानी अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में देसी भाषा प्रेस एक्ट, तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से आता है और हिंदी में कहते हैं देसी भाषा प्रेस एक्ट अधिनियम। किसने पेश किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? ये पेश तो किया था लेटन के द्वारा। लेटन के द्वारा पेश किया गया था। और इसको निरस्त किसने कर दिया? किस वायसराय ने इसको निरस्त किया था? इसको निरस्त कर दिया था रिपन के द्वारा। रिपन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कांग्रेस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में इसको दीनबंधु के नाम से जाना गया? तो दीनबंधु के नाम से फेमस कौन हुआ था? CF एंड्रूज। ये दीनबंधु के नाम पर फेमस हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आपके लिए मेरी तरफ से 28 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट से। आपको पता है ऑप्शन वाइज मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी बिल्कुल। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। मैं कल आपके लिए फिर एक और ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आपका कम समय, जैसे मैंने अभी कितनी 20 मिनट में, 20 मिनट तो अभी हुई भी नहीं है, 18 से 19 मिनट में मैंने आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और यदि आप किसी बड़े चैनल पर जाते हो तो इन 28 क्वेश्चनों को ऑप्शन वाइज कराते तो वो कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा आपका ख़राब कर देते। तो आपको कैसा लगा ये तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।